सरकार की इस नई नीति का बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हमें अगर वैश्विक स्तर पे ग्रो करना है तो इसकी जरूरत है। मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा जो आज की डेट में कार्यकलाप है वो वाकई 24 घंटे का हो गया। तो ये जो 24 घंटे का हुआ, ये ये जो 24 घंटे का हमारा जो कार्यकलाप हुआ, इसमें हमारे पास रुकने की सुविधाएं, लॉजिस्टिक की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, इनके बिना ये कंप्लीट कैसे होगा। इनको कंप्लीट होना है तो ये हमें ये नया सिस्टम तो लागू करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके लिए स्वागत करता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसे अनाउंस कर देने से बात कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ जुड़ी कई दूसरी जरूरतें हैं। मैं उसको समस्या नहीं कहूंगा, मैं उसकी जरूरतें कहूंगा कि जिन पे विचार किया जाना चाहिए कि प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके लिए व्यापारिक संगठन हमारे जो हैं, उद्योग संगठन हैं, उनसे बैठ के सरकार को विस्तृत चर्चा करनी चाहिए कि इसमें क्या चीज छूट रही है। हम आज वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो ठीक है, आज हमारे पास में ऐसी स्थिति है कि हम इसमें जॉब सिक्योरिटी तो एक तरीके से खत्म हो गई बंदे की। उसको तो जितने घंटे काम करेगा उसको उतने घंटे के पैसे मिलेंगे, ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर ये एक तरीके से अच्छा है, पर एक तरीके से जो व्यक्ति पूरे सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात करता है, ज्यादा काम के चक्कर में कहीं उससे विमुख ना हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा बैलेंस तो करना पड़ेगा ना कि कैसे करें। मैं स्वयं नौकरी में रहा हूं, तो मैंने नाइट शिफ्ट करी है, तो नाइट शिफ्ट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, काम कम करना पड़ता है उस समय, आपको टारगेटेड काम मिला, आपने इतना, मैंने स्टील प्लांट में काम किया, पर फिर भी अगर आप 6 दिन के बाद आपको रेस्ट ज्यादा चाहिए उसमें नाइट शिफ्ट के बाद में, तो हमारे शरीर की संरचना भी रात को सोने और दिन को जागने की है। तो ये सभी चीजों को देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम आज एक बात करें कि ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा है कि ट्रकें हैं, उनका आइडल टाइम कम हो जाएगा। आज बेचारे वो कैलकुलेट करते हैं कि मुझे प्रतिदिन किस्त कितनी पड़ रही है, मेरे पे फाइनेंशियल लोड कितना है, तो वो उनका वो समय तो बच जाएगा, उनकी अर्निंग तो थोड़ी बढ़ जाएगी। पर इसमें ठीक है, शिफ्ट ड्यूटी भी होगी, डबल ड्राइवर होंगे, डबल कंडक्टर होंगे, एम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ेगा। पर जो जॉब की जो सिक्योरिटी थी वो अब नहीं कह सकते। आप जो स्वस्थ हैं, आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, किसी दिन अड़चन आ गई तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। मैं एक बात और यहाँ ध्यान दूंगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी जरूरतें हैं, और अब मैं इसको 5 में देखता हूं, मैं इसको एजुकेशन और हेल्थ को भी देखता हूं। क्योंकि जब व्यक्ति ऐसे काम करेगा तो वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट से चाहेगा कि मुझे हेल्थ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों के एजुकेशन की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जब बंदे के पास ये 5 चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, तब फिर वो इस पे अच्छे से काम कर पाएगा। उसे पता होना मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो उसे हेल्थ की सुविधा मिल जाएगी। उसे पता हो कि मेरे बच्चों की एजुकेशन गारंटीड है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ध्यान रखेगी। तब फिर हम इसको साथ में लागू करें तो ठीक है। और आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो इसके साथ और उसमें विचार करने की जरूरत है कि हम एकदम सिर्फ ये नीति की बहुत तारीफ है, ये नीति तो बहुत अच्छी है, आज समय की जरूरत है, इस पे तो काम करना ही चाहिए। पर इसके अलावा इससे जुड़ी जो समस्याएं आएंगी या जो और कोई जरूरत है, मैं समस्या ना कहूं उसको, और जो जरूरी चीजें जिन पे विचार होना है, वो व्यापारिक संगठनों से और उद्योग संगठनों से और ऐसे समूहों से, सामाजिक समूहों से, कि उनको क्या इसमें प्लस दिख रहा है, क्या माइनस दिख रहा है, वो और क्या चाहते हैं, फिर इसको लागू करना चाहिए। और उन चीजों को भी लागू करना चाहिए जो साथ साथ व्यक्ति को इसमें खुल के काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। और इससे एक और बड़ी अच्छी बात होगी, मैं कहूंगा कि जो स्किल ओरिएंटेड काम है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है एमएसएमई को बढ़ावा देना और स्किल्ड लोगों को डेवलप करना। अब एजुकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो और फलानी डिग्री ले लो, उस पर न जाके आप क्या स्किल है आपके पास, और किसी के पास एक स्किल है, एक कारपेंटर भी, एक जो हमारे अच्छे देश कह लो, जो प्रगतिशील देश में जो प्रगति कर चुके हैं, अमेरिका जैसे देश, एक कारपेंटर भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है, एक मैसन भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है। तो वो हुनर की अपनी, एक कला की अपनी, एक कहना चाहिए इज्जत है। तो वो आज हमारा उस पर भी हम जो ध्यान दे रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है, इससे उसको भी और बढ़ावा मिलेगा।
तो मैं इस बात के लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूं, पर जरूर अन्य बातों पर भी विचार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र में कहा था कि हम उन बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए उद्योगों में भेजेंगे और उनको वजीफा भी देंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों की स्किल बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। ठीक है, कहीं न कहीं ये चीजें दब गई है। सरकार ने जब 24 और 7 का घोषणा की तो इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि रोड साइड का बिजनेस भी डेवलप हो, ग्रो करे। कैसे इसको कोरिलेट करेंगे ये बताइए, और कहाँ चीजें क्यों दब गई? क्या ठीक नहीं की या समझा नहीं पाई सरकार? ऐसा मान सकते हैं कि कई बारी कुछ अनछुए पहलू रह जाते हैं। ऐसे ये देखिए, निरंतर प्रक्रिया है विकास की। हम एक डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन से कई चीजें कनेक्टेड होती हैं, जो कई बार हम नहीं समझ पाते समय से कि इनका आपसी इंटरकनेक्शन क्या है। पर जैसे अब ऐसी समस्या कोई आएगी, जो रोड साइड व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, तो उसकी समस्या का कैसे कैसे निदान निकलेगा। हाँ, एक बात यहाँ फिर बात जरूरी आई कि जो हमारे बड़े अमेजॉन या दूसरे जो लोग आ गए, वो जॉब तो दे रहे हैं, सस्ता सामान भी दे रहे हैं, और उससे जो खुदरा व्यापारी है कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो है। तो वो उसका भी बैलेंस कैसे होगा? अगर मैं कोई सामान मंगाता हूं तो मुझे वो 35 या 40% डिस्काउंट में घर पहुंचा के दे देते हैं, और वही यहाँ बाजार वाला जो हमारी मल्टी लेवल की जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है, उसमें 10 तरह के लोग कमाते हैं। जितने जितने इंटरमीडिएरीज हैं, जितने बीच में लोग बैठे हैं, तो वो होलसेलर है, रिटेलर है, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टर है, सब कई लोगों का उसमें व्यवसाय जुड़ा है। यद्यपि मुझे सस्ता मिल रहा है, मगर छोटे लोगों को खा तो न जाए बड़े व्यापार जो हैं, उसका भी एक बैलेंस हमें करना पड़ेगा। और स्किल जो है, वो छोटे से छोटा स्किल, भले वो भोजन बनाने का हो। देखिए, चाय बना के भी लोगों ने कहां से कहां प्रगति कर ली। सिर्फ नूडल्स और मैगी बनाने वाले लोगों ने भी कहां से कहां, सैंडविच और चाय बेचने वाले लोगों ने भी कहां से कहां प्रगति कर ली। आज जब ट्यूशन इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन आ गए, तो छोटे 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 छोटे, कोई फूड दे रहा है, कोई रहने को घर दे रहा है, हर व्यवसाय में कुछ लोग कमा रहे हैं। तो इसका आमूल चूल एक विचार होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं कि छोटी सी बात हमने की और वहीं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो बात है वो स्वागत योग्य घोषणा के अलावा भी इसमें और थोड़ा विचार की जरूरत है, बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब बिजनेस वो नहीं रह गए कि हम उसको कैटेगराइज कर सकें, नहीं कर सकते। अब सारे बिजनेस कोरिलेट हो गए हैं, बिल्कुल, जिसमें चाय वाले की भी उतनी भूमिका है और जितनी के गिग वर्कर्स के जो पहुंचा रहा है वो भले रियल टाइम में पहुंचाए या थोड़ा देर से पहुंचाए, लेकिन अब जो बिजनेस का स्वरूप और जो सिनेरियो बना वो ग्लोबल हो चुका है। ग्लोबल हो चुका, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे ब्लिंकिट वगैरह आ गया, अब जैसे क्या होता है कि मुझे बाजार में जाना है सामान लेने के लिए, पता लगा मुझे 200 रुपए का सामान लाना है, पर मैं उसको 200 रुपए का सामान के लिए 15 रुपए देता हूं और मुझे 10 मिनट में घर में मिल जाता है। इसको दूसरे इसका अपना रिट्रोस्पेक्टिव देखें, अगर मैं समय निकाल के आधा घंटा निकाल के जाता हूं, लेने आता हूं, तो मैं पेट्रोल का भी तो खर्च करूंगा ना, अपनी कार हो या मेरी स्कूटर हो, समय का भी उपयोग करूंगा। तो वो मेरे पास अगर मेरे मेहमान बैठे हैं और मुझे 2 सामान मंगाना है, तो समय की बचत भी तो है, मैं आई एम पेइंग फॉर इट, तो उससे एक व्यक्ति का भला भी हो रहा है, तो आपको डिलीवर कर रहा है सामान, तो व्यापारी आपको सामान भेज रहा है, वो भी उसमें कुछ अर्न कर रहा है, सब इंटरकनेक्टेड है। ये एक ही चीज इसमें खत्म हो रही है, सोशल कॉन्टेक्ट। हाँ, सोशल कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा है। हाँ, ये बात हमारे जो आपसी एक ये बात विश्वास का दायरा, परिचय के द्वारा एक संबंधों का दायरा, अपन स्थायी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक सोशल, क्योंकि भारत में ये चीजें मजबूती है, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन बड़े बड़े शहरों में जैसा होता जा रहा है, तो वही है, लोग अपने अपने दायरे में सीमित हैं, छोटा सा सर्कल रह गया, छोटी सी कॉलोनी रह गया, ये एक खतरा है। इससे भी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन इनको बिल्कुल व्यापक चर्चा करनी, बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीजें सामने आ रही है इससे बात करने पे, और वाकई में संगठनों की भूमिका अब महत्वपूर्ण होते जा रही है सरकार के साथ बात करने के लिए। जो अब तक सिर्फ एक रवायती संगठन होते थे कि संगठन बन गया, अब उनकी भूमिका आप रेखांकित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल ठीक।